नायक जी हम सबके बीच विराजमान हैं और बहुत सौभाग्य है हम सबका। सम्माननीय हम विधायक जी को सुनना है क्योंकि मूलभूत जनप्रतिनिधि हमारी सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपके बीच उन्हें बुलाना चाहूंगा। शब्दों से मैं तारीफ करूं, मेरे शब्दों में वो जोर नहीं। बोलिए भारत माता की। जैसा कि आज सभी लोगों को पता है कि शिक्षाविद स्वामी ब्रह्मानंद जी की 128वीं जयंती है। मैं सबसे पहले उनके छायाचित्र के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय राधिका जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला पंचायत सागर की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय तृप्ति सिंह जी, हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सम्मानीय सुनील जैन जी, हमारे बीच में युवा नेता, पार्टी का नाम नहीं लूंगा मैं, सम्मानीय सालिन सिंह जी, हमारे बीच में हमेशा पिछड़ा वर्ग रजनी पिछड़ा वर्ग की हमेशा आवाज उठाने वाली सम्मानीय रजनी कुशवाहा जी, हमारे लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय हेमराज सिंह जी, वो भी मंच पर विराजमान हो जाए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोधी सेना क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय राम खिलावन जी, हमारे बीच में सम्मानीय रानी लोधी जी, हमारे बीच में आचार्य पूरन सिंह जी दमोह, हमारे बीच में हमेशा समाज सेवा में आगे रहने वाले सम्मानीय एडवोकेट देवेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में हमारे सम्मानीय एडवोकेट पूरन सिंह जी, नाम हम भूले तो नहीं सम्मानीय हमारे हाँ, क्योंकि लोधी समाज के संभागीय अध्यक्ष है। हमारे बीच में हमारे क्रिया से सम्मानीय जगदीश सिंह जी, हमारे बीच में एडवोकेट सायपुर से सम्मानीय जगमोहन सिंह जी, हमारे बीच में सम्मानीय बीरेन्द्र सिंह जी, हमारे बीच में हमारे पार्षद प्रतिनिधि सम्मानीय मनोहर सिंह जी, हमारे बीच में कभी जो हमेशा समाज के कार्यक्रमों में, चाहे दिल्ली में हो, और चाहे राजस्थान में हो, और चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, सभी जगह पहुंचते हैं सम्मानीय केशव प्रसाद जी, हमारे बीच में सम्मानीय कल्याण सिंह जी कोटरा, हमारे बीच में हमारे संतोष सिंह जी बोबई, कार्यक्रम का संचालन कर रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव सिंह जी, माता दीन सिंह जी, हमारे किसी संगठन के क्या नाम प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय धन सिंह जी, हमारे सम्मानीय अखिलेश लोधी जी, हाकम सिंह जी और गोविंद सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, मंच के समक्ष बैठे हुए सभी कैसे के बहुत से लोग बैठे हैं, सभी का नाम लेंगे तो मैं उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण,
सभी मातृशक्ति में सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बोलने के लिए तो कुछ नहीं रह गया, क्योंकि जो पूर्व में जो हमारे रामखिलावन जी, हमारे पूरन सिंह जी ने पूरा व्याख्यान उनके पूरे जीवन का कर दिया। ये बात सही है कि अगर हमने इस जमीन पर जन्म लिया है, अच्छा एक चीज का और मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगा, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूं, क्योंकि हमें लगता बाहर के लोग ज्यादा हैं और क्षेत्र के लोग कम हैं, जबकि ऐसे व्यक्ति की जयंती है। मैं इसमें अपने आप को भी दोषी मानूंगा, लेकिन प्रचार प्रसार में कहीं कभी कोई नहीं है। लोधी सेना क्रांति के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया गया, शायद ऐसे बहुत से गांव होंगे जो सभी जगह हमारे लोधी सेना क्रांति के सदस्य पहुंचे होंगे, लेकिन इसके लिए मुझे भी खेद है। और जैसा कि अगर हमने इस जमीन पर, क्या भैया तो रहो यार, जाइए तो सबसे बड़ी विडंबना है अगर समाज की बात करें, इस जमीन पर अगर हमने जन्म लिया है तो हमें कुछ ऐसा करके जाना होगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है 50, 60, 70, 80 वर्ष का जो जीवन हमारा होता है, ज्यादा से ज्यादा इतने ही लोग जी पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आने वाले भविष्य में लोग जाने और पहचाने। जैसा कि आज भले 125 साल हो गए, लेकिन अभी पूरन सिंह जी ने बोला था, जो इतिहासकार थे उन्होंने चाहे हमारी अवंतीबाई लोधी जी की बात करें और चाहे ब्रह्मानंद जी की बात करें, इतिहास के पन्नों में उतना उन्हें उजागर नहीं किया गया, उनके जीवन परिचय को उतना उजागर नहीं किया गया, लेकिन ये कर्तव्य हमारा भी बनता है। और इसमें अकेली एक लोधी जाति नहीं है, क्योंकि चाहे हम अवंतीबाई जी की बात कहें और चाहे स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात, उन्होंने जो भी कार्य किया उसमें पूरे भारत की सभी जातियां समावित थी। उनके भविष्य के लिए, चाहे अवंतीबाई जी की बात कहें, यदि उन्होंने 1857 में आजादी की लड़ाई की पहली बिगुल बजाई, अगर अवंतीबाई लोधी जी उस समय अंग्रेजों से मुठभेड़ नहीं करते तो शायद हमारा जो देश है, जो 1947 में आजाद हुआ, शायद वो 50 साल और पीछे, मतलब आगे, मतलब 2000 के लगभग आजाद होता। इसी प्रकार अगर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, जिनके जीवन पर पूरन सिंह जी ने भी प्रकाश डाला, रामखिलावन जी ने भी प्रकाश डाला, उन्होंने जो शिक्षा के लिए जो एक अलग जगाई और शिक्षा के प्रति जो उनका मोह था कि अगर मैंने जो भी पूंजी जो कमाई अपने पूरे जीवन की, अगर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में उसे लगा दिया तो आने वाले समय में जो, अगर हम हमीरपुर की बात करें, जहां पर शायद 3 इंटर कॉलेज
आजादी के पहले उन्होंने बनवाए थे। मतलब ये आजादी के बाद की बात नहीं है, आजादी के पहले उन्होंने जो 3 इंटर कॉलेज बनवाए थे, अगर उन कॉलेजों से थोड़े बहुत भी छात्र निकलकर और आगे जाके नौकरी में जाएंगे तो उनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। मतलब उनकी ये सोच थी। और आज ये बात सही है, अगर हम डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी की बात करें, वो भी एक शिक्षा के वेद और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन और पूरी संपत्ति जो आज हमारे सागर में तो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी के नाम से विश्वविद्यालय जो बनाई गई है, ना वो डॉक्टर हरि सिंह जी कम थे और ना स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो आज बात यहाँ आई है। क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं उस चीज का खंडन जरूर करूंगा। इसमें पूरन सिंह जी ने जो बात करी और जो शालीन सिंह जी ने, अगर हम संविधान की बात करें, संविधान मतलब शिक्षा, लेकिन अगर संविधान का सम्मान ना किया जाए, संविधान के द्वारा बनाई गई नीतियां, अनुच्छेद, धाराएं, उनका अगर पालन नहीं किया जाए, इसका दोषी कौन है? इस चीज को भी दिमाग मतलब माइंड करना होगा। क्योंकि संविधान के माध्यम से जहां संविधान का सम्मान किया जाएगा तो वहां स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे महान पुरुष अपने अधिकारों को ले सकते हैं। लेकिन अगर जहां संविधान का सम्मान ना हो तो आप मर जाएंगे, लेकिन अपने अधिकार को कभी नहीं पाएंगे। इस बात को भी दिमाग में रखना होगा। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। समय समय पर सभी पार्टियों ने उनके नियमों का पालन भी किया है और उनका हनन भी किया है। लेकिन आने वाले समय के हिसाब से अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमें संविधान बचाए रखने का काम भी करना होगा। और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जो किया है वो वास्तव में भगवान स्वरूप योग करते जिन्होंने अपने जीवन की जो भी कमाई थी वो जो 400 बीघे की बात आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दान दे दी। आज अगर हम देखें, मैंने भी बहुत सी ग्रामों में अगर स्कूल प्रांगण के लिए सरकारी राजस्व की रेवेन्यू की अगर जगह होगी और उस पर कोई कब्जा किए होगा तो कोई 1 इंच देने का काम नहीं करता। लेकिन उस महान पुरुष ने अपनी 400 बीघे में कितनी बनती, कितने एकड़ बनती? 600 कम बनेगी। 300 एकड़ के लगभग जमीन उन्होंने दान दे दी। लेकिन यहाँ आज स्थिति ये है कि कोई 3 इंच जमीन शिक्षा के क्षेत्र में देने को तैयार नहीं। ये मानसिकता हमें बदलनी होगी, इस पर विचार भी करना होगा। और आज इस कार्यक्रम में जितने भी बाहर से हमारे अतिथि आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी जो भी लोधी जन क्रांति जो संगठन है उसके सदस्यों के पदाधिकारियों का अच्छा प्रयास रहा। पिछली बार भी हमने क्योंकि ऐसे महान पुरुषों की जयंतियां मनानी चाहिए और
इसमें सभी वर्गों, सभी जातियों के लोगों को शामिल भी होना चाहिए। और मैं उन सभी, क्योंकि मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देखा है कि हमारे लोधी सेना क्रांति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो भी पदाधिकारी हैं, वो ऐसे बहुत से परिवारों में जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ गए, उन्हें कार्ड भी दिया और फोटो भी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आई, लेकिन वो आज यहाँ, इसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ। उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, क्योंकि ये किसी एक जाति और किसी एक संगठन के भविष्य को लेकर ये कार्यक्रम नहीं था। ये कार्यक्रम एक ऐसे व्यक्ति की जयंती को लेकर था जिसने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी संपत्ति आपके शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दी। और जो कि अगर 1930 की बात हम कहें तो नमक कानून तोड़ो आंदोलन में जिन्होंने सहभागिता की और 2 वर्ष के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी सहभागिता रही, और उसके बाद वो 2 बार सांसद भी रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले अगर भारत में किसी व्यक्ति ने गौ हत्या के खिलाफ में अगर लोकसभा में अगर आवाज उठाई थी तो वो स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। ब्रह्मानंद जी थे जिन्होंने लगभग 1 घंटे सदन में गौ हत्या के विरोध में इसे बंद किया था। आज इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हुए और आने वाले समय में कार्यक्रम होता रहे, उसके लिए जो भी, चाहे आज की बात हो चाहे आने वाले समय की बात हो, उसके लिए जो भी सहयोग की बात लोधी सेना क्रांति संगठन के लोग कहेंगे, उसके लिए मैं करने को तत्पर रहूंगा। और आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, विधायक जी ने सभी बिंदुओं को छुआ और सार्विद गागर में सागर भरा। आप सब भी इस बात को ना देखें कुर्सियां खाली है, पीछे हमारा निवेदन है जो लोग खड़े हैं वो कुर्सियों पे बैठ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम बार बार नहीं होते। हम कहते हैं कि मेहनत तो हम सब कर रहे हैं, अगर जो हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं अगर वो 2-2 मिनट ही बोलेंगे तो उनका सम्मान हो जाएगा।